आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इमरती कैसे बनती है। और आज की मेरी रेसिपी देखने के बाद में आपको ऐसा लगने लगेगा कि इमरती बनाना ज़्यादा आसान है, जलेबी बनाना मुश्किल है। आपका स्वागत है मेरे चैनल रेसिपी विद रोशनी में। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा, तभी आपको एक एक स्टेप अच्छी तरह से समझ में आएगा और क्या क्या इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें, जिससे आपकी इमरती बहुत ही परफेक्ट बनेगी और रसीली बनेगी और एकदम क्रिस्पी बनेगी। ये देखिए, मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। इमरती में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यही होती है कि इसे कुरकुरा होना चाहिए और वहीं पर जाकर बिगड़ जाती है इमरती हमारे। तो आज यदि आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो आपकी इमरती कभी नहीं बिगड़ेगी और इसी तरह से कुरकुरी और रस भरी हुई इमरती बनेगी। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट कर देते हैं। वैसे भी बहुत लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। अब यहाँ पर मैंने 2 कटोरी उड़द की दाल भिगो ली थी। इसे मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगोया था। सबसे ज़रूरी बात यहीं पर आ जाती है कि हमें दाल कितनी भिगोनी है। देखिए, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप गर्मी के मौसम में बनाने वाले हैं तो ये 3 से 4 घंटे में आराम से भीग जाएगी, लेकिन ठंड के मौसम में आपको इसे 5 से 6 घंटे तक भिगोना पड़ेगा, तभी ये अच्छी तरह से पीस पाएगी। अब मैंने दाल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैंने अभी आधी दाल ली है मिक्सर में, आधी दाल में दूसरी बार मैं पीसूँगी। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर आधी दाल ली है मिक्सर में, तो ये मेरी दाल हो गई 1 कटोरी। यहाँ पर मैंने पानी डाला है लगभग 1/4 कटोरी से भी थोड़ा सा कम पानी है ये। बस यहाँ पर पानी का ध्यान रखिएगा, पानी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। जितना पानी मैंने लिया है आपको भी उतना ही लेना है, या आप 1-2 चम्मच बस ज़्यादा ले सकते हैं बस। अब मैंने इसका एक बहुत ही फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। आप देख रहे होंगे कि ये दाल जो हमने पीसी है, इसका जो पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। तो यहाँ पर मेन ज़रूरी बात यही होती है कि हमें इसका जो पेस्ट है वो बहुत पतला नहीं होने देना है और बहुत ही बारीक पेस्ट करना है। मैं आपको इसे उंगली में दिखाती हूँ, आप देख रहे होंगे इस तरह से हमें इसका पेस्ट बनाना है। उड़द की दाल थोड़ा सा पीसने में टाइम लेती है, तो इसे अच्छी तरह से आप पीस लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है और उसमें इसे निकाल लिया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने इसे कटोरे में निकाला है और इस तरह से जब आप चम्मच से करेंगे तो ये ऊपर उठ रही है दाल, मतलब हमें इसे इतना गाढ़ा ही रखना है। यदि ये पतली होगी तो इस तरह से ये उठेगी नहीं, और यदि ये और ज़्यादा गाढ़ी होगी तो चम्मच में चिपक जाएगी। इस तरीके से आप ये पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर अगली ज़रूरी बात यह है कि मैंने यहाँ पर इसे कटोरे में निकाला है क्योंकि मैं इसे चम्मच से फेंटने वाली हूँ, और यदि आप इसे हाथ से फेंटने वाले हैं तो आप इसे थाली में निकाल लीजिएगा। अब आप देख रहे होंगे मैंने अपनी पूरी दाल का पेस्ट बना लिया है और इसे कटोरे में निकाल लिया है। दाल अभी हमारी हल्की नहीं हुई है, इसे हमें बहुत अच्छे से फेंटना है। अभी हम थोड़ा सा एक ड्रॉप लेके पानी में डालेंगे, देखिएगा ये पेस्ट जो है हमारा वो पूरा नीचे चला गया है। तो अभी हमें इसे इतना फेंटना है कि ये जो हमारा पेस्ट है ये ऊपर पानी में तैरना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसे चम्मच की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हलवाई जो होते हैं उनके पास बहुत क्वांटिटी में पेस्ट होता है, तो जो केक सजाने की क्रीम को विप्ड करने का इलेक्ट्रिक बीटर होता है वो लोग उसकी हेल्प से करते हैं। तो आपके पास भी यदि है तो आप उससे भी कर सकते हैं इसे। अब आप देख रहे होंगे ये मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसे मुझे फेंटने में 15 से 20 मिनट लगा था। तो सबसे ज़रूरी बात यही होती है इमरती बनाने में कि आपका जो पेस्ट है उसे अच्छी तरह से आपको फेंटना है। अब मैं इसका जो ड्रॉप है वो पानी में डालूँगी, तो अब आप देखेंगे कि ये ऊपर तरफ तैर रहा है। ये देखिएगा, जो हमने पहले डाला था वो पानी में नीचे डूब चुका है, और ये जो मैंने अभी बाद में डाला है ये पूरा ऊपर तैर रहा है, मतलब हमारा जो घोल है वो तैयार है। तो अब हम हलवाई स्टाइल इमरती बना रहे हैं तो कलर तो ज़रूरी है डालना। अब यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है, और हाँ, कलर कम मत डालिएगा वरना वो जलेबी का कलर आ जाएगा। तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही कलर डालना होगा आपको। आप यहाँ पर ऑरेंज की जगह रेड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। और कलर डालने के बाद भी इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिएगा, जिससे हमारा कलर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए पूरे घोल में। अब यहाँ पर मैंने एक सॉस का बॉटल ले लिया है। एक्चुअली आज मेरे पास में पाइपिंग बैग और दूध का पैकेट नहीं था तो मुझे ये बॉटल लेना पड़ा। बाकी यदि आपके पास पाइपिंग बैग है
या दूध की पॉलीथीन है तो आप इस घोल को उसमें भी भर के यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली आप लोगों को सबको ये बताना चाहूँगी कि प्लीज़ आप उसमें ही बनाइएगा। प्लास्टिक की बॉटल से बनाने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप यदि पाइपिंग बैग या दूध के पैकेट से बनाएंगे तो आपको शेप देने में बहुत ही आसानी होगी। तो इस तरह से मैंने इसे थोड़ा थोड़ा करके इस बॉटल में पूरा घोल भर लिया है। और यदि आप दूध की पॉलीथीन का यूज़ कर रहे हैं या पाइपिंग बैग यूज़ कर रहे हैं तो उसे सामने से कट कर लीजिएगा, बहुत बड़ा होल मत करिएगा। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं चाशनी। उसके लिए मैंने 2 कटोरी शक्कर ले ली है और 2 कटोरी शक्कर के साथ में मैंने 2 कटोरी पानी ले लिया है। हमें जितनी शक्कर लेनी है उतना ही हमें पानी लेना है। और हमें यहाँ पर कोई भी तार की चाशनी नहीं बनानी है, ये ध्यान रखिएगा। यदि आपकी चाशनी गाढ़ी हो जाएगी तो इमरती के अंदर नहीं जाएगी, और यदि बहुत ज़्यादा पतली होगी तो आपकी इमरती एकदम लूज़ टाइप की बनेगी, एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसमें भी मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है और इसे भी अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिएगा। तो अब जब चाशनी में इस तरह से चिपचिपापन आ जाए, तेल जैसा हो जाए ये, तब हमारी चाशनी हो गई है। मतलब कि जैसा हम मालपुआ गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं, बस उस तरह से हमें बनाना है। अब मैं यहाँ पर एक प्लेट में थोड़ा सा शेप का ट्राई कर लेती हूँ, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये शेप सही से दे रही है बॉटल या नहीं दे रही है। तो अब ये देखिएगा कि हमारी इमरती बन गई है और हमारा घोल भी जो है वो परफेक्ट है। अब यहाँ पर जो फ्राई पैन में मैंने जो तेल डाला है वो हमें सिर्फ आधा इंच ही रखना है। ध्यान रखिएगा तेल बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, हमें इसे आधा इंच की हाइट पर ही रखना है। अब मैंने थोड़ा सा घोल इसमें डाल के देख लिया था। गैस की फ्लेम को हाई ही रखिएगा। इस तरह से जब बुलबुले आने लगे तो तुरंत यहाँ पर हम इमरती का शेप दे देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने यहाँ पर इमरती का शेप दिया और इमरती हमारे तुरंत फूल के डबल हो गए हैं जिस शेप में हम बना रहे हैं। मतलब हमारी इमरती बहुत ही परफेक्ट बनी हुई है और इसमें रस भी अंदर तरफ अच्छे से जाएगा और ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। और ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं सेकने में, बहुत जल्दी सेक जाती हैं। बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम को पहले हाई रखिएगा। जब इन्हें आप बना लेंगे तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा और फिर इन्हें एक तरफ अच्छे से सिक जाने के बाद पलट दीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आप ये कैसे देखेंगे कि ये अच्छी तरह से सिक गए हैं कंप्लीट। ये ऑयल के जो बुलबुले निकल रहे हैं ये अपने आप ही कम होने लगेंगे, आप ये देख रहे होंगे। यदि हम कोई भी चीज़ को जब फ्राई करते हैं और उसके बुलबुले थोड़ा कम होने लगे तो आप समझिएगा कि आप जो भी चीज़ बना रहे हैं वो लगभग आपकी पक गई है अंदर तक। चीज़ आपको बताती हूँ, यदि आपके पास फ्राई पैन नहीं है तो हम जिस परात में आटा गूंथते हैं उस टाइप की परात भी आप यहाँ पर रख सकते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। बस हाँ, वो परात बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गैस की जो आँच है वो कवर नहीं हो पाएगी। अब आप देख रहे होंगे कि अच्छी तरह से सिक गई हैं। ये करीब 4 से 5 मिनट में ही सिक जाती हैं। अब आप इस तरह से इसका तेल अच्छे से निकाल लीजिएगा और हमने जो चाशनी बनाई है उन्हें हमें इसमें से निकाल के तुरंत चाशनी में डाल देना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जब इसे चाशनी में डालेंगे तो चाशनी आपकी कुनकुनी होनी चाहिए। चाशनी यदि बहुत ज़्यादा गर्म होगी आपकी तो आपकी जो इमरती है वो टूट जाएंगी और पूरा कचुम्बर बन जाएगा। और यदि चाशनी आपकी ठंडी होगी तो इसके अंदर तक चाशनी नहीं जाएगी। तो चाशनी आपकी गुनगुनी होनी चाहिए। और इस तरह से डालने के बाद इन्हें आप दबाते जाइएगा, नहीं तो ये ऐसे हवा में तैरेंगी तो चाशनी अंदर तक नहीं जाएगी। तो आप इसे जैसे आप डालेंगे उसे थोड़ा सा आप दबाते जाइएगा और थोड़ी देर बाद आपको खुद समझ में आएगा कि चाशनी आपकी पूरी भर गई है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि किस तरह से ये पूरी रसीली दिख रही हैं। तो ये चाशनी पूरी हमारे अंदर तक चली गई है। तो है ना, बहुत ही आसान सा तरीका इमरती बनाने का। आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी आपका इमरती खाने का मन करे तो आप कभी भी घर पे इसे आसानी से बना सकते हैं। और रेसिपी यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा। और आज की रेसिपी देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।